धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पंच तत्व अनुभूत समाना, परम ब्रह्म श्री कृष्ण में माना। ब्रह्म स्वरूप कृष्ण यदुराई, द्वापर में जब गीता सुनाई। वेद व्यास चकरा गए और सुन श्री कृष्ण की बात। महाराज ये गीता है और ब्रह्म रूप विख्यात। भगवान वेद व्यास ऋषि मुनियों और संतों के समागम में ब्रजधाम में अपना वेदोक्त प्रसारण कर रहे थे। वेद व्यास कहने लगे अगन का महीना है और भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा जिनका ब्रह्म तेज पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान रहता है, जिनकी शक्ति से सारा संसार पूरा त्रिलोक चलायमान रहता है, सूर्य और चंद्रमा जिनके प्रकाश से सुशोभित रहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती में जिनका अमृत प्रवाहमान रहता है, और संत और ब्रह्मवेताओं के मुखारविंद में जिनकी वाणी का सदा प्रवाह रहता है, उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का मैं अंतर्मन से ध्यान करता हूं। जिनका ध्यान में भी आ जाना, ध्यान में दर्शन कृष्ण के यदि किसे हो जाए, वही गीता का ज्ञान है। और बोले वेद व्यास मुस्काए। भगवान कृष्ण से वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज आप ध्यान में तो मेरे कई बार आए, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण लिख दिए, आदि सनातन संस्कृति की चरित्रावली को प्रकट कर दिया, ये सब आपकी कृपा का फल है, लेकिन मैं इस गीता शब्द को अनुभूत नहीं कर सका। ये गीता क्यों नहीं लिख पाया वेद व्यास, ये श्री कृष्ण समझाएंगे। और ब्रह्म ज्ञान की शक्ति को श्री कृष्ण सभी बतलाएंगे। क्या 18 अध्याय हैं और क्या है गीता ज्ञान, और इसको तो समझा सकते हैं केवल कृष्ण भगवान, या फिर शिव शक्ति बड़ी और शंकर भोलेनाथ।
नेत्र तीसरे में जिनके और सभी वेद प्रगटात, वह भी आत्मक ज्ञान को और गीता समझाए, या समझा सके ब्रह्मा जी जो ब्रह्म वेद कहलाए। सारी वेदोक्त शक्तियां जिनके कमंडल में और जिनके मुखार बिंद में सदा निवास करती है, वो ब्रह्मा भी इस गीता की शक्ति को समझा सकते। इस सृष्टि की रचना वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा करते हैं, और ज्ञान का प्रसारण इसमें भगवान शंकर करते हैं, और सृष्टि का पालन पोषण भरण पोषण मुक्ति को देने वाले भगवान नारायण। तो ये गीता नारायण के मुखारबिंद का क्षीर सागर का अमृत है, और उस अमृत पान को करने के लिए हमें 100 वर्ष दिए जाते हैं कि 100 वर्षों तक करो आप इस मृत्युलोक में अनुसंधान, और जब मिल जाए श्री कृष्ण तो समझो मिल गया गीता ज्ञान। और उस 100 वर्षों के अंदर अनुसंधान करते करते आपको भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आभास हो जाए तो वो गीता का ज्ञान है। अर्जुन को भी अरबों वर्षों में हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण उसके अंतिम जन्म में उसके रथ में सारथी बनकर के खड़े हो गए। तो ये हमारे पंच तत्व का जो शरीर है और इस शरीर की जो शक्ति है, ये एक मटका है, कलश है, और इस कलश में शुभता और अशुभता भरी रहती है। 8 तरह के मद इस पंच तत्व की देह में, हर इंसान में, हर मनुष्य में, नर और नारी में भरे हुए रहते हैं। और 10 इंद्रियां इस मटके को सुरक्षित रखने के लिए इस पंच तत्व की देह में भगवान ने बनाई है। तो इन 8 मद और 10 इंद्रियों के अंदर ये भरे रहते हैं मद, और इस कलश में एक आत्मा रहती है जो अमृत का स्वरूप है। इस तरह 18 अध्याय हो जाते हैं। 8 मदों गति प्रबल हूं जानो, 10 इंद्री का बल इसे मानो। जो भी मद को इंद्री और करता रहता भोग, 100 वर्षों में फंस जाता है देखो योग में रोग। रोगों में फंस जाता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, क्योंकि गीता को जान ही नहीं सका। गीता नाभि कमल का प्रकाश है, ये ग विद्याओं का प्रखंड है। वाणी के विनायक गणेश जी हैं। एक ही पल में हो गया जब खुला तीसरा नेत्र, और सारी त्रिलोक की शक्ति का उनमें हुआ प्रवेश। उमा पुत्र गणपति प्रगटावा, मेल से जन्मा पर मेल नहीं आवा। उमा जी ने कहा बेटा मैं तेरे को मेल से जन्माऊंगी, और मेल में खेल होगा, और तेरे पिता को भी पता नहीं चलने दूंगी, ताकि वो तेरी कोई मदद कर सके। इतनी मदद जरूर करेंगे कि वो तेरी गर्दन को काट देंगे, बस आगे कुछ नहीं कर सके। आगे विधिना खेल, और कैसे काटेगा रे बेटा इस सृष्टि पर है तू मेल। इस मेल को तू काट दे, गर्दन तो तेरे पिता काट देंगे। जब तेरे अंदर मस्तिष्क ही नहीं रहेगा तो फिर तेरे अंदर इस मेल को समाप्त करने की शक्ति क्या होगी। हंसने लगे गणपति बालक, अरे मैं तो हूं त्रिलोक कुल पालक। बुद्धि से मैं करूं प्रवेशा, कट जाए मेल
हट जाए कलेशा। जय गणेशम निर्लोपरुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विदियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरिक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। पंचमनाद अगन का मासा और देखो सिर का हो गया नासा। काट दिया सिर शंभु ने और मच गया हाहाकार। कैसे वापस होएगा उमा पुत्र साकार। उमा जी के पुत्र की तो गर्दन कट गई, मेल हटाना तो दूर, यहां तो विधिना ने खेल कर दिया। तब कहा चिंता की कोई बात नहीं, गर सिर भी नहीं मिल पावेगा और जिसने छुपाया है सिर गणपति नाथ का उसके दाग लग जावेगा। इंद्र चंद्र षड्यंत्र था और हो गया फेल तमाम। एरावत का सिर काटा और प्रगटे गणेश भगवान। अमृत छिड़का ब्रह्मा ने और विष्णु पढ़े मंत्र और शिव की कृपा जब हो गई तो गणपति परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भाव करे इच्छा मन जोई। पंच तत्व की देह में और नाभि प्रगटा ज्ञान। जब आंखें खोली गणपति तो सामने तीनों जगत गुरु भगवान। उनकी माता नजर आई उन्हें उमा जी। और तीनों जगत गुरुओं के दर्शन करने के बाद माता और पिता की तीन परिक्रमा तीनों जगत गुरुओं की कर ली गणपति नाथ ने और कट गए कोटि कलेश। 33 करोड़ देवताओं के बन गए दरवेश गणेश। गणनायक बन गए, सारे मेल कट गए, इसे गीता कहते हैं। आपको गणेश जी के जन्म के अंदर पूरी शक्ति और पूरी गीता बताते हैं कि नाभि में ही जिन्होंने मेल को काट दिया। एक पल के अंदर ईश्वर की शक्ति को जानने वाले इस त्रिलोक में उमा जी के पुत्र गणेश ही हुए हैं। ये आदि सनातन थे। उनका परीक्षण जब उमा जी ने अपने पुत्र के रूप में उनको मेल से बनाया तो सारे मेल कट गए। तो मेल कब कटते हैं पंच तत्व के? जब नाभि कमल के अंदर उस कमल के फूल में अमृत प्रकट होता है। जैसे भगवान विष्णु की नाभि कमल से शिव और ब्रह्म पैदा होते हैं, उसी तरह हर मनुष्य की नाभि कमल से भी शुभता और अशुभता पैदा होती है। तो हर मनुष्य को अपनी पंच तत्व की देह में इन 8 तरह के मदों को शून्य कर लेना चाहिए और 10 इंद्रियों के बल को निस्तेज करके आत्मबल को प्रबल करना ही गीता है। और इसे नाभि कमल का अमृत कहते हैं। और नाभि नरेश थे ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर कहलाते थे और जैन धर्म की शक्ति को और जिनेंद्रिय प्रगटाते थे। अपने सारे इंद्रियों को देखो वशीभूत कर डाला था और नाभि में से अमृत झरता और देखो मद का निकला दिवाला था। 8 मदों को छोड़कर चले जंगल की ओर और 10 इंद्रियों में हुआ और देखो नाभि में शोर। तो जैन धर्म प्रगटाए भवानी ये भी गीता ज्ञान में जानी। ये राज ताज नश्वर संसारा छोड़ दिया बालक ने सारा। नाभि नरेश के पुत्र ऋषभदेव भगवान दिल्ली की हस्तिनापुर की गद्दी का त्याग करके जंगल की ओर चले गए कि भोग भोगना नहीं चाहूं, अरे मैं तो भोगू भगवान। नाभि में मुझे ज्ञान हो गया और ये गीता का ज्ञान। तो नाभि नरेश ने भी गीता का ज्ञान जैन धर्म में संसार को बताया। अहिंसा परमो धर्म। हमें इंद्रियों की हिंसा में
और 8 तरह के मदों की हिंसा का त्याग करके और हमारे नाभि में अहिंसा प्रकट करना चाहिए। अहिंसा का अमृत प्रगटा लेना, ईश्वर को नाभि में बुला लेना और 100 साल तक आत्मा के दर्शन करना और गीता इसको मान लेना। गीता कोई किताब नहीं है और गीता सुने सुनाए कोई। श्री कृष्ण ने सुना दिया तो अर्जुन प्रबल गति होए। राजपद अर्जुन का और पांडवों का जाता रहा और धर्म और शांति की शक्ति कुरुक्षेत्र जंग मैदान में पैदा हुई और भारत और युधिष्ठिर अर्जुन का भाई धर्मराज बना। तो धर्म स्थापना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो त्रेता हो या कलयुग हो, तो उस धर्म की ग्लानि को हटा करके उस अधर्म का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हर युग में अगन के महीने में गीता का प्रागट्य करते हैं। तो इस समय सारे भारत में, संपूर्ण विश्व में धर्म में ग्लानि छाई हुई है। इसी कारण रोग 1000 बड़े और देखो भोग सामने खड़े और श्री कृष्ण पे नजर नहीं किसकी, सब काम क्रोध मद लोभ पड़े। तो सारे जगत में हो रहा काम क्रोध मद लोभ और सारे विश्व में फैल गए कोरोना से रोग। ये टीके से नहीं हटता है, ये तो शक्ति बलशाली है और ये कलयुग की काली मां काली और देखो खाली खाली है। तो खाली है सब जगत के और सारे ही इंसान, इस कारण प्रगटे नहीं कलयुग में भगवान। हे अर्जुन, कलयुग में तो ये खाली मटके हैं। मैंने 8.25 अरब आत्माओं को सारे विश्व में देखा, उनको काम क्रोध मद लोभ से भरे हुए देखा, उनको शक्तिहीन देखा, उनको बलहीन देखा, धनहीन देखा, रोग रहित देखा, रोगों के सहित देखा, समस्त भोगों में भोग की गति को भोगते हुए देखा। तो मैं स्तब्ध रह गया कि सारे विश्व में ग्लानि धर्म की और देखो फैल रही रे भारी और मुंह लटकाए फिरते देखो सारे जगत के नर नारी। कौन सुनाए इनको गीता, कौन देगा आत्मज्ञान और कैसे इनको मिल पावेंगे कलयुग में कल की भगवान। इनको भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान की कृपा इन पर कैसे होगी। ये तो काम क्रोध मद लोभ 8 तरह के मदों में उलझे हुए हैं, राजताज के मद में उलझे हुए हैं, अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं और कुरुक्षेत्र मैदान बना हुआ है पूरा संसार। तो इस संसार को, इस कुरुक्षेत्र को हटाने के लिए ही तो कल की भगवान है। और अर्जुन वह है जो इस ज्ञान को कलयुग में भी वाणी से सुन रहे हैं। इसलिए वाणी ईश्वर की प्रेरणा की शक्ति है। ईश्वर क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। तो ईश्वर सोच रहा है कि धर्म की ग्लानि समाप्त हो, अधर्म का जो बोलबाला है उसका नाश हो, धर्म की जय जयकार हो और 8 तरह के मद हर मनुष्य अपनी 10 इंद्रियों से बाहर निकाल करके और आत्मज्ञान का अमृत प्राप्त करे। इसे गीता कहते हैं। और ये गीता का सबसे पहले गुणानुवाद उमा जी ने अपने पुत्र गणेश से करवाया कि जिसको प्रगटाया मेल से वह 33 करोड़ देवों का गणनायक बना। इससे शिक्षा लेनी चाहिए, फिर नहीं छाएगा अंधकार घना। तो इस मृत्युलोक में तो काम क्रोध मद लोभ का अंधकार छाया हुआ है। लोग राजताज के लिए तरस रहे हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र यहां पर
और देखो राजा करते हैं, सत्ता कैसे बच पाए, षड्यंत्र इसलिए करते हैं। जैसे षड्यंत्र किए धृतराष्ट्र ने वैसे ही सब करते हैं, फिर भी देखो जीवन नहीं है, रोज यहाँ पर मरते हैं। ये नश्वर संसार जगत है, अरे ये तो छोड़ना ही होगा, राज्य साल सब यहीं रहेंगे, ईश्वर की तरफ मुंह मोड़ना ही होगा। अगर ईश्वर की कृपा नहीं तो मुक्ति नहीं मिल पावेगी। या 1,84,000 योनि खड़ी है, फिर योनि मिल जावेगी। भटकत लटकत चटकत पटकत देखो आत्मा जावेगी। मृत्यु लोक में भटकेगी तो मुक्ति कैसे पावेगी। वेद व्यास ये सुना रहे हैं, कलयुग में देखो वाणी। 4 वेद और 6 शास्त्र 18 पुराण में नहीं मिलती है ये वाणी। अरे मुझको गीता नहीं आती है, श्री कृष्ण को बुला लिया। ध्यान किया जब श्री कृष्ण का तो सारा वेद ही सुना दिया। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र की और व्याख्या श्री कृष्ण बताते हैं। आत्मज्ञान की बात कहे तो देखो शक्ति प्रकटाते हैं। और मोहम्मद छोड़ दो और छोड़ा मोहम्मद जान, और हम उन्होंने लिख दिया ये गीता का ज्ञान। गीता से और रामायण से मोहम्मद ने भी प्रेरणा ली। उन्होंने देखा कि इस मृत्युलोक में मोह और मद का बोलबाला है, तो उन्होंने अपना नाम ही मोहम्मद रख लिया। और इस मोह और मद का त्याग करने के लिए उन्होंने धर्म शक्ति का प्रागट्य किया। पैगंबरों की कृपा से प्राप्त हुई कुरान, जिसके अंदर अलहम लिखा कि अल्लाह का ही लहम है, और देखो मेहर होती है और कजा हट जाती है, मौज फकीरों की होती है। अने अनाज होता है, भाग्य सितारा बदल जाता है। अरे जो खुदा की शरण में आता है उसका देखो पैगाम बदल जाता है। निराकार है जिसका लहमा, जो नजर किसी को नहीं आता है। और जो अलहम को समझ ले तो चिराग रोशन हो जाता है। रोशन है रोशनी, अजे अजीब अजाज, कबे कबाब तले तलियाम, जले जमीन होता है। अरे क्यों करते हो नफरत, सामने निराकार का स्वरूप खुदा होता है। उसकी रोशनी में रोशन रहे। ये पूरा ये गीता का ज्ञान है। अलहम है ये शब्द जो बड़ा महान है, और इसमें ही सब ओमकार की झनकार देखो आ गई। और ये गीता की शक्ति मोहम्मद ने भी सुना दी। और फिर आए ईसा, जिन्होंने बाई का बल कर दिया, और बाई बल में भी ईश्वर के नाम को रोशन कर दिया। गॉड को बड़ा माना उन्होंने। तो जो गीता और गॉड एक ही शब्द दोनों का मिला जुला होता है, और गॉड में ही होती है गीता, और जो होता है ईश्वर की गोद में होता है। तो उसकी गोद में बैठ जा, गॉड उसी को कृपा कर देगा। जो उसकी शरण में चला जाएगा उसका नसीब भर देगा। ये कहा था देखो ईसा यशु को उल्टा कीजिए। अरे यशु का उल्टा सुई होता है, सुई से फटे को सी लीजिए। तो ये पंच तत्व कटा फटा शरीर है आपका, इसके अंदर इसकी माला पिरो करके इसमें फूलों की माला, अरे ईश्वर को गले में डालिए और देखो मोहब्बत कीजिए उस ईश्वर से, उसको ही सब कुछ मानिए। नाभि नरेश ने भी नाभि में सब इंद्रियों को वशीभूत करके नमोकारा मंत्र में नमन कर लिया। और गीता का ज्ञान है जिसे सब पैगंबर सुनाते हैं। वाहे गुरु ने भी गुरुवाणी में ईश्वर ओमकार निराकार का नाम अमर कर दिया। वाह वाह तो उसकी होती है जो गुरु के चरणों में सदा शरण रहे, उसकी गुरु ग्रंथ की बात तो मानिए। अरे 10 पैगंबर हो गए हैं जगत गुरु, अरे गुरु नानक कह गए हैं, और नानक शक्ति को सर्वशक्ति मानिए। जहाज तिर जाएगा, अरे ये मृत्यु और मौत हट जाएगी,
और बेतरनी पार हो जाओगे। अरे गुरु के शब्दों पे ये गीता का ज्ञान है, गुरु ग्रंथ सुनोगे तो अमर हो जाओगे। अमृत सर उसको कहे, अमृत उसको मान, और अपना सर मां पर झुका ले रे बंदे, तो मुक्ति होए तमाम, तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। इस विष को इस अमृत सर में छोड़ दे। तो जितने भी पैगंबर हुए और कहे तुलसी भगवाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और निराकार का रूप में माना, उसका कोई आकार नहीं, और अकार वकार श्री राम, राम की शक्ति बड़ी है, प्रेम से प्रकट भगवान, ये प्रेम से प्रकट होते हैं, तुलसीदास जी ने कहा। और कहे श्री वेद व्यास जी, श्रीमद को हटाइए, और अब भगवान की शरण श्री त्वम शरणम ब्रजेश की जाओ, तो भाग्य अपना जगाइए। श्रीमद भागवत, आपको अपना भाग्य जगाना हो तो इस श्री के मद को हटाओ। ये मद लक्ष्मी से आता है, और ये काम क्रोध मद लोभ में इस पंच तत्व का मनुष्य उलझ करके अपने सारी शक्ति को निस्तेज कर लेता है। बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती निकल गए, आज तक पता नहीं कहां गए, जिनके नाम से चिराग रोशन होती थी, लेकिन अब पता नहीं वह कहां है, कौन गति वह पाए। श्रीमद गर चाहो यह हटाना तो जपो श्री कृष्ण यदुराय, त्वम शरणम ब्रजे श्री कृष्ण शरणम मम, इसका जाप करो, ये वेद व्यास जी ने कहा। और बाल्मीक शून्य समाना, उल्टा नाम जपे जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम, मरा मरा जपा। क्या वाल्मीकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं, वाल्मीकि तो ब्रह्मवेता थे, और जिनकी शक्ति महान, और जब आंखें खुली और प्रकट हो गया उन्हें नाभि में ज्ञान, तो सब कुछ जो डाका डाले या सारी शक्ति बेकार। अरे सारा जगत ही मरा हुआ है, मरा मरा रहे पुकार। जान करके उन्होंने मरा मरा बोला। भाई जन्मते ही मरा मरा बोलना, क्योंकि आप यहां मरने के लिए आए हो, जीने के लिए नहीं। तो ये सत्ताएं बेकार हैं, ये वैभव बेकार है, सारे सुख बेकार है, सारे परिवार बेकार है, और ये सारी सृष्टि ही बेकार है, क्योंकि मृत्यु लोक है तो मृत्यु पहले है और जीवन बाद में। तो इस मृत्यु में यदि आप जीवन प्राप्त करना चाहें तो मैं सबसे पहला शब्द ही मरा मरा बोल रहा हूं। तो मरा मरा जपते रहो और रखो मरने पर ध्यान, तो जीवन मिल जाएगा और आ जाएंगे राम। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस तरह ब्रह्म का ज्ञान गीता ज्ञान है, जो रामायण भी है, जो 4 वेद से 18 पुराण भी है, और भगवान नाभि नरेश की नाभि में है, मोहम्मद के अलम में है, और ईसा मसीह के गोद में है, और वाहे गुरु की शक्ति में है, अमृतसर में है, और गुरु ग्रंथ में है, और हर जगह मौजूद है। और कबीरा कहने लगा, जब अनुराग आत्मा जागा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली और जिसे पीस खाए संसार। अरे पत्थर पूजने से कोई भगवान मिल जाते हो तो मैं, उससे तो अच्छी एक चक्की है जिससे आटा पिसता है, जिससे भरण पोषण होता है। इसलिए आत्मा को पूजो, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो जितने भी पैगंबर और ब्रह्मवेता हुए इस संसार में, किसी भी धर्म में हुए हों, उन्होंने गीता का ज्ञान ही सुनाया। गीता एक अमृत का स्वरूप है, ये कोई किताब नहीं, ये कोई किताब नहीं, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं। ये तो जब सुनाई जाती है, कलयुग में इसलिए सुनाई जा रही है, अगन के महीने में बुधवार में, आज पंचमी है, तो पंच तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है कि इस पंच तत्व की देह के अंदर जो सार है वो आत्मा है, बाकी सब 10 इंद्रियां और ये मद बेकार है। बस इतना सा ही गीता ज्ञान है। और यही गीता ज्ञान जो 8 मद और 10 इंद्रियों से मिलाकर 18 अध्याय हो जाता है। तो 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने तत्व रूपी
निराकार ज्योति और आत्मा और परमात्मा का, जिसका कोई आकार नहीं होता, सारा भेद बताया। इसे भेद गीता कहते हैं। और ये प्रसंग जो भी सुने इस कलयुग के माय, निश्चित कृपा हो कृष्ण की और शक्ति उन्हें मिल जाए। भारत मेरा देश और ये गीता का रूप, एक दिन ऐसा आएगा सदी 21वीं में कल की भगवान समस्त भारत और संपूर्ण विश्व को गीतामय कर देंगे, आत्मामय कर देंगे और धर्म की ग्लानि को हटाकर अधर्म का नाश करके, दानवतावाद को समाप्त करके, सत्य का प्रकाश फैला करके, सत्यमेव जयते करके विश्व का जगत गुरु भारत को बना देंगे। उस समय भारत कल की भगवान का कनक भवन होगा और उसका नेतृत्व कल की भगवान करेंगे। और ये गीता का ज्ञान और ये उपदेश 18 अध्याय बराबर भारत और संपूर्ण विश्व की प्रजा को अर्जुन की तरह सुनाएंगे। ये संयोग सुखद अति जाना, अरे बोल गए वाणी में कृष्ण भगवाना। ये प्रसंग जो भी सुने उनका हो कल्याण, उन पे कृपा हो राधे गोविंद और उन्हें कृष्ण दे वरदान। कृष्ण कृपा मिल जाएगी, धर्मराज भारत हो, धर्म क्षेत्र बन जाएगा, कुरुक्षेत्र क्षय हो। सारी कौरव नीतियां समाप्त होंगी, भारत धर्म गुरु बनेगा, विश्व का जगत गुरु बनेगा और सिया राम में सब जग जानी। पूरा संसार और पूरा विश्व ही सिया राम में हो जाएगा। हे उमा, यही गीता का ज्ञान है जिसे हर दिन पूरे अगन के महीने में भगवान कृष्ण भारत में सुनाते रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।